हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 से देखेंगे और प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक का वीडियो जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आप उसको अगर देखना चाहेंगे तो जाकर के देख सकते हैं। आज हम वीडियो जो बना रहे हैं उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे प्रश्नावली 8.1 से। तो आइए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए जो है किसके बराबर है, कॉस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज बनाना होगा क्योंकि इसमें कह रहा है कि कोण ए और कोण बी, कोण ए, यहां देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी यहां हम ए को लेते हैं और यहां हम बी को लेते हैं, यानी सी पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कोण सी पर 90 डिग्री बनेगा। यानी अब हमारा त्रिभुज जो है एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है और कोण सी 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि cos A बराबर है cos B। अब चलिए हम निकालते हैं cos A का मान। किसका मान? cos A का मान। तो cos A का मान निकालने जा रहे हैं तो A के सम्मुख भुजा क्या है, BC है। A की सम्मुख भुजा BC है तो ये आ जाएगी लंब और इसकी संलग्न भुजा जो है वो है हमारा AC, तो ये होगा आधार। और हम जानते हैं कि cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ये हो गया आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण, कौन? AB। AB हमारा हो जाएगा कर्ण। तो आधार हो गया AC और कर्ण हो जाएगा AB। अब हम देखेंगे इसको cos B को। तो cos B जो हम निकालने जा रहे हैं cos B, ये क्या होगा कि B जब हम लेंगे ये वाला कोण तो इसकी सम्मुख भुजा ये है तो ये हो जाएगा लंब और इसकी संलग्न भुजा ये है तो ये हो जाएगा आधार। तो हम फिर जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार कोण B के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो BC और कर्ण AB हो जाएगा। कर्ण हमारा क्या होगा, AB। तो हम यहां लिख देंगे AB क्योंकि हमारा प्रश्न कह रहा है कि cos A बराबर क्या है, cos B है। cos A बराबर cos B है। तो cos A का मान क्या आया हुआ है, AC बटा AB। cos A का मान आया है AC बटा AB और cos B का मान क्या आया है, BC बटा AB। अब AB से AB कट गया तो क्या बचा, AC बराबर BC। यानी ये भुजा जो हमारा AC है, ये वाली भुजा, ये और BC जो है आपस में क्या है, इक्वल है। AC जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमारा BC है। और हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण यानी सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AC और BC आपस में बराबर है तो AC के सामने का कोण B है और BC के सामने का कोण A है। अतः कोण A, AC के सामने की भुजा क्या है, कोण B है। तो AC कोण B बराबर कोण A, या हम इसको लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। इस तरह से हमारा जो प्रश्न है आपका 6 नंबर ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, 7 नंबर। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्या कहता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए।
यानी इसका मान निकालना है और फिर इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले एक हम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, जिसमें लिख रहा है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर क्या लिख रहा है? 7/8। तो cot बराबर हम जानते हैं होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो मान लीजिए ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, जहां बी क्या है? समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। और हम कोण सी को मान लेते हैं थीटा। कोण सी को क्या मान लेते हैं? थीटा। तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने की भुजा जो होती है, जिस कोण को हम मानते हैं उसकी सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो लंब हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है? 8। तो ये हमारा हो जाएगा 8। और जो कोण की संलग्न भुजा होती है वो होती है हमारी आधार, वो आधार हो गई 7। अब हमको बच गया कौन सी भुजा? AC। तो हम AC को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से इस हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है? AC है। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है? AB है। AB का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है? BC है। तो BC का स्क्वायर। अब हम बात करें AC को अगर निकालने चले तो ये क्या हो जाएगा? AC बराबर, AC को जब निकालेंगे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा। तो AB का मान जो है यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। और आप जानते हैं कि AB का मान कितना दिया हुआ है? तो 8 दिया हुआ है। AB का मान कितना दिया हुआ है? 8, यानी 8 का स्क्वायर। और BC हमारा क्या है? 7 है। तो 7 का स्क्वायर। अब हम सॉल्व करें तो 8 का स्क्वायर यानी 8 में 8 से गुना करना, तो 8 × 64 होता है। 8 × क्या होता है? 64 होता है। और BC का मान है 7, यानी 7 का स्क्वायर। तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 49 होगा। तो यहां हम लिखेंगे 49। दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13 हासिल 1 5 6 11 यानी 113 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 113 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे? वैसे ही छोड़ देंगे। अब आइए हम चलते हैं साइन का मान निकाल लें। किसका मान? साइन का मान। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना है? 8 है। और कर्ण कितना आया हुआ है? 113। क्या आया हुआ है? 113, रूट अंडर 113। यहां हम लिख देते हैं रूट अंडर 113। और अब हमारा जो है cos थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है? 7 है। कर्ण हमारा रूट अंडर 113 है। तो अब हम चलिए अब प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं कि क्या कहता है हमारा प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। और हम देखें तो क्या होगा कि 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, हम एक सूत्र याद करें, बीजगणितीय फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
उसी तरह से ये भी है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि एक जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन का मान कितना आया हुआ है देख लीजिए, साइन थीटा का मान 8 बटा रूट अंडर 113, 8 बटा रूट अंडर 113। तो हम चूंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या है, 7 बटा रूट अंडर 113। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा के जगह पर 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हमारा मान आता है या नहीं आता है। देखिए कैसे आता है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 1 माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है तो दोनों का है, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 में 8 से गुना 64 हो जाएगा, और रूट अंडर 113 में रूट अंडर 113 से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, 113। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर यानी 7 सते 49 बटा रूट 113 में रूट 113 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 113 आ जाएगा। तो मैं यहां लिख दूंगा 113। अब हम यहाँ बट्टा का घटाव करेंगे तो 113, और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 113 यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 64, फिर यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49 बाई 113। अब देखिए 113 में से 64 जाएगा तो 13 में से 4 गया 9, और यहाँ क्या बच गया 10, 10 में से 4 गया तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ आएगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 64, जब 100 सॉरी यार 49 बटा 113 बटा 113 में से 49 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 64 बटा 113। और हम जानते हैं कि बटा का भाग जब होता है तो ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखते हैं और नीचे वाले को पलट के गुना कर देते हैं, तो 113 बटा 64, 113 से 113 कट गया, हमारा क्या आ जाएगा 49 बाई 64। एक का प्रश्न का आंसर आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान बताए, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब, और हम जानते हैं कि हमारा आधार कितना दिया हुआ है, तो कोट का मान चूंकि ऑलरेडी यहां दिया हुआ है 7 बटा 8, तो 7 बटा 8 लिख देंगे, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 सते 49 8 अठाई 64, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को, इसको क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, तो कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 है यानी 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम 3 cot A को लेंगे, जो दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4। अब आइए cot A, क्योंकि 3 जो है यानी 3 जो है इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग होगा, यानी 4/3। अब हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। अब हमको आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, क्या पता नहीं है, तो हमको पता नहीं है क्या,
कर्ण, तो हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 किया 9, यानी 3 में 3 से हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9, और 4 में 4 से गुना करेंगे, 4 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ 4 में 4 से गुना करना, तो 4 चौका 16, यानी ये हो जाएगा 25, और इसका जब हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। अब हम tan a का मान देखें तो हम जानते हैं कि tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, और हमारा लंब कितना है तो देखिए 3 है, आधार कितना है तो 4 है। अब हम बात करते हैं cos a की, तो cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और आधार हमारा कितना है हुआ देख लीजिए यहाँ पे, आधार क्या है 4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, और कर्ण हमारा कितना है तो 5 है। अब वहां एक चीज और दिख रहा है कौन, साइन, क्योंकि हम tan cos का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ tan दिया हुआ है, cos दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो हमने tan का तो निकाल लिया, cos का निकाल लिया, अब हम किसका निकालेंगे साइन का। तो साइन बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है तो देखिए लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा क्या है 5 है। अब हम चलते हैं उसको जांचने कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए होता है या नहीं। तो आइए जांचते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, तो हमारा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस tan का मान क्या है 3 बटा 4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 बटा 4, और यहाँ स्क्वायर है, देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर है, इसलिए हम इसे स्क्वायर कर देंगे। अब फिर जो है यहाँ है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan का मान तो 3 बटा 4 है, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 बटा 4 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, 3 बटा 4 का स्क्वायर करने का मतलब कि 3 का भी स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब यहाँ बट्टा का घटाव करेंगे और नीचे बट्टे का जोड़ करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 16। अब यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 9, फिर 16 प्लस 9 बाई 16, तो 7 बटा 16, ये हो जाएगा 16 9 25, 25 बटा 16 क्या हो जाएगा 7 बटा 16, और ये बटा का भाग हो रहा है इसलिए ऊपर वाले को तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन नीचे वाले को पलट के गुना करेंगे, तो 16 बटा 25, 16 से 16 कट गया, क्या आया 7 बटा 25। अब RHS को देखते हैं, राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष, तो हमारा दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, तो cos का मान कितना है देख लीजिए यहाँ पे 4 बटा 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 बटा 5 का स्क्वायर, साइन का मान कितना है 3 बटा 5 है, तो हम लिखेंगे 3 बटा 5 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, बट्टा का घटाव करेंगे तो 16 माइनस 9 यानी 7 बटा 25। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा LHS भी 7 बटा 25 है और RHS भी 7 बटा 25 है, इसलिए हमारा हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। हमने इसको प्रूव कर दिया यानी जांच लिया कि ये सही है। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।